अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो हमारी सोसाइटी में एक बढ़ती हुई बीमारी गुर्दों की है। अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि फलाँ बंदे के जो हैं वो किडनी फेलियर की तरफ चले गए हैं। डॉक्टर उन्हें डायलिसिस पर कह देते हैं, फिर ट्रांसप्लांट के लिए कह देते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुहलिक बीमारी से बचा के रखे। और मैंने आज कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसके हवाले से एक अवेयर करूं, और कुछ सिम्टम्स के बारे में भी और कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी और कुछ में जो है एहतियात के बारे में भी, ताकि हम अर्ली स्टेज पर इस बीमारी को डायग्नोज कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जिगर की बीमारियां हों या गुर्दे की बीमारियां, इसमें जो सिम्टम है ना वो कोई सीवियर नहीं आती। ये ग्रेजुअली बीमारियां बढ़ती जाती हैं, यानी इनकी स्टेजेस होती हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह वो ग्रेजुअली आपके जिस्म में बढ़ती जाती हैं और एक दिन ये पता चलता है कि वो किडनी फेलियर की तरफ चले गए। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती कि आपके अचानक ही गुर्दे फेल हो गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अचानक रिएक्शन हो जाता है मेडिसिन का, यानी सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं, वो भी मैं आगे जाके बात बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे आपके किडनी ख़राब हो सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि गुर्दे हमारे जिस्म में जो काम करते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और फिल्ट्रेशन में एक जो गुर्दे का हिस्सा है वो खून की नालियों पर मुश्तमिल है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ग्लोमेरुलस के बारे में बताऊं तो वो जिस तरह आपके घर में कोई स्टेनर होता है, कोई छाननी होती है, आप कोई भी चीज़ उसको छानते हैं तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती वो निकल जाती है, और जो चाहिए होती है वो आप रख लेते हैं। कुछ इस तरह अल्लाह ताला ने जो है हमारे गुर्दों का सिस्टम रखा हुआ है। यानी जो हम पानी पीते हैं उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं, फासिद मादे होते हैं, वो यूरिन के ज़रिए रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन ग्लोमेरुलस जो एक खून की नालियों का मुश्तमिल एक हिस्सा है, वो हमारे अंदर प्लेटलेट्स, आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन जैसी चीज़ें रख लेता है। बाकी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती बॉडी को वो रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस छाननी में यानी ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम हो जाए, यानी अगर वो छाननी फ़र्ज़ करें मोटी हो जाए, गहरी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो उसमें जो हमें चीज़ चाहिए भी है, ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो इस ज़ाया होने के लिए सबसे पहली जो सिम्पटम आएगी, वो जब भी आप यूरिन करें तो आपको फोमी सा महसूस हो, यानी झाग ज़्यादा बनना शुरू हो जाए यूरिन में, फोमी यूरिन आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये इंडिकेशन देती है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम किडनी की है। और उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? उसके लिए हम सिर्फ एक सिंपल टेस्ट करेंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ये बहुत सस्ता सा छोटा सा एक टेस्ट है जिसमें हमें मालूम हो सकता है कि यूरिन आरई में हमें प्रोटीन रिलीज हो रही है। प्रोटीन रिलीज का मतलब यही है कि 1+ आ जाती है, कभी 2+ आ जाती है, 3+ आ जाती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों कि हमारे गुर्दे के अंदर जो वो हिस्सा है खून की नालियों का, ग्लोमेरुलस, वो कहीं वीक हो गया है, जिसकी वजह से वो छाननी का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो गया और प्रोटीन रिलीज हो गई है। दोस्तों, यहीं से शुरुआत शुरू हो जाती है आपके गुर्दे की डैमेज की। तो अब हम ये देखेंगे कि गुर्दे क्यों डैमेज होते हैं। तो सबसे जो मैंने अपने 21 ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसको अगर हम डिटेल में जाएं, लेकिन मोटी मोटी 4 चीज़ें जो मैंने असेस की हैं इसमें कि किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम होती है वो 4 चीज़ों से होती है। एक तो समझें कि डायबिटीज़ है, यानी आपको शुगर। और शुगर अगर आपको अनकंट्रोल शुगर रहेगी तो उसका इनडायरेक्टली आपके किडनी पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा।
اور جب کڈنی پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ آپ کے کڈنی کو ویک کرنا شروع کر دے گی، یعنی آپ کا گلومیرولس سسٹم کا جو ہے اس کو ویک کرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے اندر سے جو بھی چیزیں ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری ہے بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن، جن کا ان کنٹرول ہائپر ٹینشن رہتی ہے، یعنی جن کا بلڈ شوگر پریشر جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کرتے، ان کا انڈائریکٹلی گردوں پر اثر پڑتا ہے۔ تیسری دوستو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے آپ کی میڈیکیشن، اور خاص طور پر دوستو دردوں والی گولیاں۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، لوگوں کے پاس زبانی تو گولیوں کے نام یاد ہیں، اور ایسی ایسی گولیوں کے نام یاد ہیں، بس گولی کھاتے ہیں کہ جی میرے مائیگرین پین ٹھیک ہو گئی، میرے سر میں درد ٹھیک ہو گیا، میری ٹانگوں کا درد ٹھیک ہو گیا، جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دردوں کی گولیاں اکثر لوگ بس روٹین کے ساتھ، پانی کے ساتھ، چائے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور سالوں سال سے کھاتے ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ انڈائریکٹلی آپ کے گردوں پر اثر کرتی ہے اور گردوں کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ گلومیرولس آپ کا ویک کر دیتی ہے۔ چوتھی جو مسئلہ ہے وہ دوستوں میری آبزرویشن ہے کہ لوگ کچھ سیکشولی جو پلیئر کے لیے انہانس کرنے کے لیے کوئی پلز وغیرہ لیتے ہیں، ان کا وہ اتنا سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کے اندر بلڈ فلو کو بڑھا دیتی ہے، اور جب بلڈ فلو آپ کے اندر بڑھتا ہے تو وہ پھر آپ کے انڈائریکٹلی گردوں پر اثر پڑتا ہے۔ بجائے کہ ڈاکٹر کو آپ کوئی بات بتائیں، ڈاکٹر سے کوئی وہ کریں، وہ جا کے سٹور سے کچھ میڈیسنز لیتے ہیں، اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا۔ تو دوستو یہ چار چیزیں تو مسٹ ہیں، یہ انہی چیزوں کے اندر اگر آپ کے ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کریں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی یا تو شوگر زیادہ رہتی تھی، آپ کو ہائپر ٹینشن رہتی تھی، آپ سیلف میڈیکیشن پین کلر کر رہے تھے یا دوسری پلز لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کے کڈنی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگلی جو وجوہات ہیں اس میں آپ کا آٹو امیون سسٹم، یعنی آپ کی باڈی ہی آپ کے اگینسٹ جو امیون سسٹم کر جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ جینز میں بھی یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ پرابلم کیا ہوئی ہے۔ تو دوستو سب سے جو آپ کو میں نے آج مین سمٹم، ہر بندہ جو ایک عام سا کوئی جس کا میڈیکل سے تعلق نہیں ہے، اس کو میں نے بتائی ہے کہ سمٹم وائز کیا ہوگا۔ سمٹم وائز یہ ہوگا کہ فومی یورین آئے گا، یعنی جھاگ والا یورین آئے گا، اور اس میں اگر ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ آ جائے گا پروٹین اس کے اندر یورین آر ای میں۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور میری بات کو سمجھے ہوں گے، لیکن دوستو آگے جا کے ہم اس کے مزید کوئی ٹیسٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں ہم پھر اگر خدا نخواستہ پروٹین پلس 2 پلس 3 پلس آ رہی ہے تو ہم اور آگے ڈائگنوز کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم پھر اس کا RFTs کروائیں گے، یعنی رینل فنکشن ٹیسٹ۔ رینل فنکشن ٹیسٹ میں یوریا، کریٹینائن وغیرہ آتا ہے، اگر وہ بڑا ہوا ہے تو اس میں ایک اور چیز دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے EGFR۔ تو EGFR بھی وہی ٹیسٹ ہے جس کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ گلومرل فلٹریشن ریٹ ہے یہ، یعنی یہ ہمارا GFR اسی فلٹریشن ریٹ جو ہمارا گلومیرولس کا کتنا کام کر رہا ہے، تو وہ ہمیں GFR بتائے گا کہ ہمارا 90 سے اوپر ہے تو بچت ہے، نہیں تو سٹیج 1، سٹیج اگر 60، 40، 15، تو یہ ساری جو آتی جائیں گی یہ سٹیجز پر آتی جائیں گی آپ کی، یعنی 1 2 3 4 5 سٹیج، اور 5 سٹیج فیلئر کی سٹیج ہوتی ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں بیسک جو ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کھانے پینے میں یہ ہے کہ ہمیں سالٹی چیزیں، جو نمک والی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ پوٹاشیم اور سوڈیم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پھل جن میں پوٹاشیم زیادہ ہے
अगर किसी को 1+ आ रही है या 2+ आ रही है तो जिस तरह केला है, केला और ये दूसरे फल हैं किन्नू वगैरह है, इसमें पोटाशियम वगैरह ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना पड़ेगा। या पालक वगैरह है, आयरन वगैरह है, इसमें पोटाशियम वगैरह, तो इनसे हमें सब्ज़ पत्तों वाली या टमाटर हैं जिसमें, उनसे परहेज़ करना पड़ेगा। कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिसमें, बाकी खाने में मटर अच्छी होती है, गोभी बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, सेब आप लोग खा सकते हैं अगर कोई किडनी का पेशेंट है, तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि बाज़ लोग जो हैं कोई मेडिकेशन भी बता देते हैं कि आप ये कावे पिएँ, ये चीज़ पिएँ, फलाँ चीज़ पिएँ तो आपका जो है जीएफआर ठीक हो जाएगा या क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा। फ्रेंडली जो हैं वो डाइट तो हो सकती है, लेकिन उस चीज़ का जो डैमेज आपको अगर किडनी का हो गया है, वो रिकवर नहीं करेंगी ये कहवे हो गए लोग, क्योंकि वो चीज़ें सब कुछ छोड़ के लोगों की वो कहवे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिकेशन है उसको करने लगते हैं कि इससे शायद ये ठीक हो जाएँ। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप इस स्टेज पर बीमारी को आने ही ना दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मेरी एक वीडियो देख के लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हुई होगी, और आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बेसिक हमारे किडनी को बचाने के लिए एक वीडियो है। मैंने कोशिश की है कि अवेयरनेस दूं लोगों में, और अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रुजू कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।